ग़िज़ा जो होती है, आज हम टाइटल से स्टार्ट करते हैं कि हमारे जिस्म में क्या अहम किरदार अदा करती है, इसके ऊपर थोड़ी सी रोशनी डाल दीजिए। बहुत शुक्रिया जी, आपने मुझे मद्दू किया इस प्रोग्राम में। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ग़िज़ा हमारी बॉडी के अंदर बहुत मुस्बत और बहुत मनफी असरात लेके आती है। अच्छा, दोनों पहलुओं को हमने मद्देनज़र रखना है। सबसे पहले नंबर पे हमारी ग़िज़ा बुनियादी ज़रूरत है, इसी से हमारे अंदर जौन सा ना वो केमिकल रिएक्शंस की वजह से हमारी बॉडी में इफेक्ट सामने आते हैं, जिसमें गुड इफेक्ट भी और बैड इफेक्ट भी। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। उसके साथ साथ अभी मैं आपसे बात करता चलूँ, आपने ग़िज़ा के वाले से बात की, तो एक मैं पॉइंट ज़रूर रेस करूँगा कि बूढ़े लोगों में ग़िज़ा कितनी ज़रूरी है और बच्चों में ग़िज़ा कितनी ज़रूरी है। बिल्कुल सही। हम अमूमी तौर पर बच्चों को तो तरजीह दे देते हैं कि ये ग़िज़ा अपने बच्चों को इस्तेमाल करवानी है, ये नौजवान के इस्तेमाल करवानी है, मगर हम माजरत के साथ हम बूढ़ों पे उतनी तवज्जो नहीं देते, जिसकी वजह से बुढ़ापे में हमें बहुत ऐसे असरात शामिल हो जाते हैं जिसमें हमें ये समझ नहीं आ रहा होता कि बूढ़े लोगों को हम उनको बीमारी कहा जाता है। हम कहते हैं इसको घुटनों की बीमारी है, इसमें स्किन की प्रॉब्लम है, या इनमें याददाश्त की प्रॉब्लम है, या इनमें दिमागी मसला है, या ऐसे मसले हैं। अच्छा, उसके पीछे पस मंज़र में ना हमें ग़िज़ा का बहुत अहम रोल होता है। अच्छा, बेसिकली हम जिनको बीमारियां समझ रहे होते हैं ना, वो बेसिकली बुढ़ापे की एक अलामात होती हैं। बिल्कुल सही। और बुढ़ापे की अलामात को हम कभी भी बीमारियों पे नहीं लेके जा सकते। हम कोशिश ये करते हैं कि अपने बूढ़े लोगों को हम फटाफट जौन सा ना उनको इनिशियल स्टेज पे कोई मेडिसिन वगैरह फटाफट देनी होती है। हम उनको ग़िज़ा हमें भूल रही होती है और हमें उनकी दवाइयाँ याद होती हैं कि हमने सुबह उठ के इनको ब्लड प्रेशर की टैबलेट देनी है, उसके बाद इनको शुगर की देनी है, उसके बाद इनको जौन सा ना आर्थराइटिस की देनी है, या सम टाइम इनको कोई दिमागी अमराज की देनी है। बिल्कुल ठीक। मगर हम ये तवज्जो नहीं दे रहे होते कि बुढ़ापे में हमें क्या क्या ग़िज़ा की ज़रूरत होती है और किस तरह उनको जौन सा ना हम ग़िज़ा देनी चाहिए। ठीक है। इस पर थोड़ी सी तरतीब मैं ये दूंगा। सबसे पहले नंबर पे हमें जो भी बूढ़े लोग होते हैं उनको ये देखना चाहिए कि उनकी केयर के साथ साथ उनकी ग़िज़ा पे इस तरह तवज्जो देनी चाहिए कि सुबह उनको दूध उनकी ग़िज़ा में शामिल किया जाए, उनकी ग़िज़ा में अंडा शामिल होना चाहिए, उनकी ग़िज़ा में जैतून शामिल होना चाहिए, उनकी ग़िज़ा में सिरका शामिल होना चाहिए, और साथ साथ उनकी ग़िज़ा में खजूर और ड्राई फ्रूट का इस्तेमाल भी होना चाहिए, ताकि जौन सा ना उनके जिस्म में मिनरल्स भी पूरे रहें, विटामिन्स भी पूरे रहें, और कैल्शियम की भी मिकदार पूरी रहे। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। अब बेसिकली होता ये है कि हम बूढ़े लोग जौन से होते हैं, इनमें अक्सर प्रॉब्लम आ जाती है याददाश्त की। हम समझते हैं कि यार ये ना इनको भूलने की कोई बीमारी लग पड़ी, इनको दिमागी मसाइल दरकार हो गए, या इनको जौन सा ना कोई नफ्सियाती मसाइल दरकार हो गए। अच्छा, बेसिकली उनको नफ्सियाती मसाइल हमने खुद पैदा किए होते हैं। हमें चाहिए होता है कि हम उनको इस तरीके से हम उनको प्ले करें उनके साथ कि हम उनको अच्छे तरीके से टाइम से ग़िज़ा दें, उनके जिस्म के मुताबिक, टेम्परेचर के माहौल के मुताबिक उनको कपड़े अच्छे मुहैया करें। ठीक है। उनको ग़िज़ा इस तरह फराहम करें कि वो आसानी से खा सकें। अगर उनके दांतों का मसला है तो हम उनको थोड़ा सा नरम ग़िज़ा की तरफ आएँ। ठीक है। उसके साथ साथ अगर हम रात को अमूमी तौर पर हम ये नहीं देखते कि उनका ब्लड प्रेशर हाई है या उनका ब्लड प्रेशर क्यों हाई है, उसकी वजह ये है कि हम उनके साथ बैठ के टाइम नहीं स्पेंड कर रहे होते। उसकी वजह ये है कि हम उनके साथ ये नहीं देख रहे होते कि उनको किस चीज़ की ज़रूरत है, आया कि उनको मेडिसिन की ज़रूरत है या आया कि उनको ग़िज़ा की। और मैं तो ये ज़रूर कहूँगा कि बुढ़ापे में मेडिसिन से ज़्यादा उनको ग़िज़ा पे तवज्जो देनी चाहिए। और इसी तरह बच्चों के पास मैं आ जाता हूँ कि बच्चों को भी अमूमी तौर पर हम थोड़ी सी कफ आती है या थोड़ा सा नज़ला ज़ुकाम आता है, हम फ़ौरन उनको एंटीबायोटिक्स देना शुरू कर देते हैं। हालांकि उससे बेहतरीन ये होता है कि उनको हम उनके हाथों की हथेलियाँ या पाँव के तलवों पे उनको मसाज करें, उनके गले में थॉट्स जो इन्फेक्शंस हो जाते हैं हम उनको हनी का इस्तेमाल करवाएं, या उनको ख़ास तौर पर ऐसे फ्रूट का इस्तेमाल करवाएं। मिसाल के तौर पर हम अमूमन बच्चों को जौन सा है वो स्नैक्स वगैरह या दूसरी चीज़ें हम उसको इस्तेमाल करा रहे होते हैं और फ़ौरन हमें गला ख़राब होता है, हम फ़ौरन मेडिसिन की तरफ चले जाते हैं। हमें चाहिए उनको हम मुनासिब हद तक फ्रूट का इस्तेमाल कराएं, हम उनको मुनासिब हद तक वेजिटेबल बॉयल करके हम इस्तेमाल कराएं। आजकल जैसे मौसम तब्दील हो रहा है, सर्दियों के दिन आ रहे हैं, हम उनको ड्राई फ्रूट का भी इस्तेमाल कराएं। हम उंनको मुनासिब ऐसी चीज़ें इस्तेमाल कराएं जिसमें इंजीर हो गया, ठीक है, इसमें खजूर का इस्तेमाल करें, खुश्क मेवाजात भी उनको दें। और ख़ास तौर पर सर्दियों के शुरू में, मौसम सरमा के शुरू में, विंटर के शुरू में, हमें बच्चों को, बूढ़ों को, नौजवानों को कम से कम आधा घंटा धूप में ज़रूर बैठना चाहिए ताकि हम
उससे जो सा ना वो भी एक हमारी ग़िज़ा का हिस्सा है, बिल्कुल हम उससे अपनी ग़िज़ा की न्यूट्रिशंस को पूरा कर सकते हैं उस जी, दूध ज़ाहिर है से। विटामिन डी का इंटेक होता है। एग्जैक्टली वो विटामिन डी जोन सा है वो हम ग़िज़ा से पूरा नहीं कर सकते। बिल्कुल सही। उसके लिए जोन सा ना हमें धूप में बैठना ज़रूरी है, बिल्कुल सही। और वो हमारा एक वाहिद जोन सा ना आप समझ लें कि ऐसा सोर्स है जिससे हम फ्री में और बहुत इजीली हम बैठ के तो ये सोर्स हासिल कर सकते हैं। अच्छा उस्मान भाई, आपने ये बात जैसे की है कि बच्चों को जो है वो हमें डाइट के हवाले से मेडिसिन दे देते हैं उनको, एंटीबायोटिक, और जो है उनको ये खिलाते हैं जी। पापड़ स्लैंटियाँ इस तरह की। तो माँ बाप खुद ही तो ये करते हैं। पहली चीज़, आप एक तबीब हैं, मैं एक तबीब हूँ, हम लोग समझ सकते हैं कि ये चीज़ बच्चों के लिए कितनी नुकसानदेह देती है। तो उसके बावजूद जो होती है हम तो एहतियात कर सकते हैं, लेकिन और लोग नहीं इसके ऊपर करते। तो माँ बाप का भी तो ये फ़र्ज़ बनता है कि वो इसको ख्याल करे, इस चीज़ को, कि बच्चे की ख्वाहिश पूरी करने के लिए उसको ये इस तरह की ग़िज़ा खिला रहे हैं। बिल्कुल, ये आपने बड़ा अच्छा क्वेश्चन रेज़ किया है, और मैं इस पे लास्ट प्रोग्राम में भी मैंने एक चीज़ रेज़ की थी कि हमारे माशरे में हमें मैथमेटिक्स पढ़ाई जाती है, फिज़िक्स पढ़ाई जाती है, बायोलॉजी पढ़ाई जाती है, एनाटॉमी पढ़ लेते हैं हम, और हम हर सब्जेक्ट दुनिया का पढ़ लेते हैं, मगर हम ग़िज़ा पे कोई सब्जेक्ट नहीं पढ़ते। जी हाँ। हमारी बचपन में, हमारे माहौल में, हमें स्कूलिंग में ही मेरा ख्याल है हमें ग़िज़ा के ऊपर जो सा है वो बुक्स को पढ़ाना चाहिए, बिल्कुल सही। ताकि हमें अमरूद के बाद पानी नहीं पीना, ठीक है, हमें वेजिटेबल, कौन सी वेजिटेबल है जिसके साथ हमें पानी नहीं पीना, तरबूज या के कौन बाद से लस्सी या तरबूज, या दूध नहीं कौन सी, पीना। एग्जैक्टली, हाँ। या दूध के फौरन बाद हमने क्या चीज़ खानी है, या हमें ये चीज़ खाने के बाद फलानी चीज़ नहीं खानी। इस पे तरबियती कोर्सेज होने चाहिए, इस बिल्कुल पे सही। मैं कहता हूँ इस पे मुकम्मल एक कोर्स पढ़ाना चाहिए, और ये हर शख्स की जिम्मेदारी है, हर शख्स उसको जिम्मेदारी से पढ़े। हमारी ये एक, मैं कहता हूँ कि बड़े अफसोस की बात है कि हमारे माँ बाप को पता भी नहीं होता कि हमने अपने बच्चे को किस तरह ट्रीट करना है। हम फ़ौरन गाड़ी की चाबी उठाते हैं और फ़ौरन डॉक्टर के पास चले जाते हैं या तबीब के पास चले जाते हैं, हालांकि हमें थोड़ा सा एक्नॉलेजमेंट होना चाहिए कि हम इसको घर में किस तरह ट्रीट कर सकते हैं। थोड़ा सा बुखार होना या थोड़ा सा नज़ला ज़ुकाम खांसी होना ये एक तबई अमल है, बिल्कुल सही और ये बात। हमारे दफ़ाई हरकत का नाम है बॉडी की। ऐसी तो हमें थोड़ा सा वक्त दरकार करना चाहिए कि बिल्कुल हम सही। उसको ट्रीट कैसे कर सकते हैं, और बिल्कुल हमारा उसका इलाज जो सा हम उसको घर में कर सकते हैं, हाँ, बिल्कुल सही। मगर थोड़ा सा पेशेंट की ज़रूरत है। बिल्कुल सही बात है।